आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सामाजिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, यानी सोशल साइंस से जुड़े सारी बातों की जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि सामाजिक विज्ञान क्या होता है, यानी सामाजिक विज्ञान हम किसे कहते हैं, साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा क्या हो सकता है। आप यह भी जानेंगे कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किन किन विषय क्षेत्र आते हैं, और अंत में आप जानेंगे कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किसी बच्चे को करवाने से उसमें क्या लाभ मिल सकता है, यानी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण देने के हमारा क्या उद्देश्य होता है। आप इसके बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं, यानी कि इस छोटे से वीडियो में आप सामाजिक विज्ञान से जुड़े सारे टर्म्स को आप बड़े ही आसानी से सीखने वाले हैं। तो स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पे। इस यूट्यूब चैनल की इस वीडियो के माध्यम से आज हम सब लोग सामाजिक विज्ञान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सामाजिक विज्ञान क्या है? सबसे पहले इस चीज़ को जब आप जानने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि यह जो शब्द है सामाजिक विज्ञान, इसमें दो शब्द छुपा हुआ है। आप पाएंगे कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से एक है आपका सामाजिक और दूसरा है आपका विज्ञान। सामाजिक से तात्पर्य है हमारा समाज से, और विज्ञान यानी कि ये हमारा क्या है, विज्ञान है। समाज कहे तो हम कह सकते हैं कि जहाँ मानवों का एक समूह रहता है, और वैसा समूह जो मानव का सिर्फ समूह ही नहीं है, बल्कि वहाँ उस समूह में उपस्थित सभी मानव एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं, एक दूसरे का मदद भी करते हैं, एक दूसरे को सुख और दुख में हाथ भी बटाते हैं। तो ऐसा समूह जो है वो आपका क्या कहलाएगा, समाज कहलाएगा। और विज्ञान से हम सभी लोग जानते हैं कि विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान को अर्जित करना, किसी भी तथ्य के ऊपर विशेष ज्ञान को प्राप्त करना, ये हमारा विज्ञान कहलाता है। तो सामाजिक विज्ञान, इसको यदि आप जोड़ करके अध्ययन करने का प्रयास करेंगे तो इससे हमारा एक निष्कर्ष निकलता है। आप कह सकते हैं कि सामाजिक प्राणी एवं विज्ञान की परस्पर अध्ययन ही सामाजिक विज्ञान कहलाता है। यानी सामाजिक प्राणी बोले तो सामाजिक प्राणी, जैसे कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य और उसके किससे संबंध जोड़ा जाएगा, तो विज्ञान से। यानी मनुष्य और विज्ञान के परस्पर जो संबंध होते हैं, इसी का अध्ययन सामाजिक विज्ञान कहलाता है। इसके साफ शब्दों में और थोड़ा डिटेल्स से अगर हम बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने परिवार, जाति, वर्ग, समुदाय में किस तरह रहता है, किस तरह कार्य करता है, विज्ञान के साथ किस तरह का वह अंतःक्रिया करता है, इन सबों का जब एक अध्ययन किया जाएगा, जिस क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है वह क्षेत्र, वह विषय वस्तु हमारा क्या कहलाता है, सामाजिक विज्ञान कहलाता है। आई होप कि आपको सामाजिक विज्ञान समझ में आ गई होगी कि सामाजिक विज्ञान हम किसको कहते हैं। चलिए सामाजिक विज्ञान की कुछ हम परिभाषा को देखते हैं। जो सबसे पहले मैंने परिभाषा आपके सामने रख रहा हूँ वो लिया गया है न्यू सेंचुरी डिक्शनरी के अनुसार। इसके अनुसार बताया गया है कि सामाजिक विज्ञान उन विज्ञानों का समूह है जो मानव की परिस्थिति, अस्तित्व तथा समुदाय में उसके स्थान की विवेचना करता है। दूसरा परिभाषा है आपके सामने पीटर लुईस के अनुसार। वे कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान उन नियमों से संबंध रखते हैं जो मनुष्य के समाज तथा सामाजिक विज्ञान को संचालित करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के सारे परिभाषा को देखेंगे। इससे भिन्न परिभाषा भी यदि आप देखेंगे, कोई अन्य परिभाषा भी आपके बुक वगैरह में होगा, तो वहाँ पर जब आप देखेंगे तो सबका सार यानी सबका निष्कर्ष यही निकलता है कि सामाजिक प्राणी यानी मनुष्य और उसके जो वातावरण होते हैं, कहे तो उसके आस पड़ोस के जो विज्ञान होते हैं, उन दोनों के परस्पर जो संबंध होते हैं, उसी का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका सामाजिक विज्ञान कहलाता है। आई होप कि सामाजिक विज्ञान क्या है, इसके क्या परिभाषा हो सकते हैं, आप सबों को समझ में आ गई होगी। चलिए वीडियो को थोड़ा सा और डीप में चलते हैं और जानकारी को प्राप्त करेंगे अब हम सभी लोग मिल करके कि सामाजिक विज्ञान की क्या विशेषता होती है। यानी सामाजिक विज्ञान ये अपने आप में इसकी कुछ खासियत है, विशेषता है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम आपके सामने रखते हैं कि सामाजिक विज्ञान में मनुष्य के बहुआयामी क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। बहुआयामी क्रियाकलाप कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि मनुष्य एक दिन में एक ही प्रकार की क्रियाकलाप नहीं करते हैं। यानी कि अगर हम अपनी ही बात कर लें तो सुबह से उठ करके शाम के सोने तक, यानी रात्रि के सोने तक हम लोग न जाने किन किन क्रियाकलापों से होकर गुजरते हैं, हमें भी याद नहीं रहती है। तो इसको कहा जाता है बहुआयामी क्रियाकलाप। तो सामाजिक विज्ञान में मनुष्य के बहुआयामी क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है आपका कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत केवल उन्हीं मनुष्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाएगा जो समाज के अंग होते हैं। अब देखिए, समाज और
मनुष्य और सामाजिक मनुष्य, ये तीनों तीन टर्म है। समाज एक अलग चीज़ होता है, मनुष्य एक अलग चीज़ है और सामाजिक मनुष्य ये एक अलग चीज़ है। कोई मनुष्य अगर समाज में नहीं रह रहा है तो उसको हम लोग सामाजिक प्राणी नहीं कह सकते हैं, उसको उस समाज का अंग हम नहीं कह सकते हैं। तो सामाजिक विज्ञान में केवल वही मनुष्य का, उसी मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, उसी की गतिविधि का, उसी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जो वह समाज के अंग होते हैं। अब हम किसी दूसरे समाज के अंग नहीं हैं तो वहाँ पर हमारी चर्चा नहीं करी जाएगी, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मनुष्य का तभी चर्चा करी जाएगी, उसके गतिविधि का, उसके व्यवहार का, जब मनुष्य उस समाज का अंग होगा। अगर अंग नहीं है फिर उसकी चर्चा वहाँ पे नहीं करी जाएगी। तीसरा पॉइंट है जो सामाजिक विज्ञान की विशेषता को दर्शाएगा कि सामाजिक विज्ञान मनुष्य के सामाजिक तथ्यों का एक अध्ययन है। सामाजिक तथ्यों कहने का मतलब कि सामाजिक जो क्रियाकलाप मनुष्य करते हैं उसी का अध्ययन सामाजिक विज्ञान कहलाता है। चौथा पॉइंट है कि ज्ञान जगत में सामाजिक विज्ञान एक नवीन आयाम है। नवीन कहने का मतलब कि नया, यानी कि ज्ञान जगत में, ज्ञान का जो जगत है इसमें सामाजिक विज्ञान एक नया आयाम है, नया क्षेत्र है। इससे मनुष्य के व्यवहार और पर्यावरण के साथ यानी विज्ञान के साथ उसका क्या संबंध है इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ तक हमने अभी तक अध्ययन किया कि सामाजिक विज्ञान की विशेषता क्या थी। आगे चले हम लोग बात करते हैं कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से विषय क्षेत्र आते हैं। ये बड़े ही कन्फ्यूज करने वाले यहाँ पर टर्म है कि बहुत से बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमें कौन कौन से विषय को पढ़ा जाता है। तो इसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अलग अलग वैज्ञानिक की बात करेंगे तो सब लोग अलग अलग तरह से बताए भी हैं, अलग अलग तरह से विषय को सम्मिलित भी किया है। लेकिन सबसे उत्कृष्ट जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ वह है भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो जो विषयों को शामिल किया गया है वो आपके सामने अब स्क्रीन पे दिखेंगे। तो चलिए एक एक करके उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि वो कौन कौन से विषय हैं जो हमारे सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में रखा गया है। तो इसमें आप देखेंगे उस विषयों में आपको मिल जाएंगे वाणिज्य है, जनसंख्या शास्त्र है, शिक्षा मिलेंगे आपको, पत्रकारिता मिलेंगे, ग्रंथालय विज्ञान मिलेंगे, भाषा विज्ञान मिलेंगी, प्रबंधन अध्ययन मिलेंगी, लोक प्रशासन, नगर एवं राष्ट्रीय नियोजन, विज्ञान नीति, सामाजिक एवं नियंत्रण, औषध विज्ञान। इन सारे विषयों को सामाजिक विज्ञान विषय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। किसके अनुसार सम्मिलित किया गया है अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप जवाब देंगे कि सामाजिक विज्ञान, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार हमें निम्नलिखित जो मैंने आपको बताया यहाँ पर जो जो विषय, ये सारे के सारे विषय सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र में विषय क्षेत्र के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है। तो आपसे अगर पूछे जाते हैं कि सामाजिक विज्ञान विषय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं तो आप लोग ईजिली यहाँ से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और आप अपना जवाब आसानी से दे सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे अब यहाँ पर। तो हमने देख लिया कि सामाजिक विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है उसके बारे में भी जान लिया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि सामाजिक विज्ञान जो हम बच्चों को देते हैं वह शिक्षा देने का हमारा क्या उद्देश्य होता है, उससे बच्चे में क्या लाभ मिलेंगे, उसको बच्चे को देने से उसका क्या मतलब कि बेनिफिट मिलने वाली है उसके दैनिक जीवन में। तो बहुत सारे प्रकार की चीज़ें उसके लाभ से जुड़े मिलेंगे। कोई भी शिक्षा दी जाती है, किसी भी विषय की शिक्षा दी जाती है, किसी भी टॉपिक की शिक्षा दी जाती है तो कहीं ना कहीं उसमें अनेकों उद्देश्य छिपे होते हैं। कुछ उसी तरह से सामाजिक विज्ञान शिक्षा देने के भी अनेकों उद्देश्य हैं, जिनमें से प्रमुख उद्देश्य जो हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से देखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और आपकी इसकी जानकारी होना बहुत अनिवार्य है। तो सबसे पहला जो उद्देश्य और लाभ मिलेगा जो सामाजिक विज्ञान शिक्षा का जो है उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये मिलेगा कि उत्तम नागरिकता का विकास होगा। कोई भी व्यक्ति अगर सामाजिक शिक्षा यानी सामाजिक विज्ञान यानी समाज में रह करके चीज़ों को सीखता है, विज्ञान के साथ अंतःक्रिया करता है तो उसमें उत्तम नागरिक का विकास होता है। साथ ही साथ सामाजिक भावना का विकास होगा। जब बच्चे समाज में रहेंगे, जब लोग समाज में रहेंगे तभी तो सामाजिक भावनाओं का विकास होगा। सामाजिक कर्तव्यों को सीखेंगे, समाज में किस तरह का व्यवहार किया जाता है, किस तरह की चीज़ें होती, किस तरह के नियम कानून बने हैं, ये सारा चीज़ कब सीख पाएंगे जब मनुष्य समाज के अंतर्गत रहते हैं। यानी सामाजिक भावनाओं का विकास होगा सामाजिक शिक्षा देने से, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा देने से। साथ ही साथ सामाजिक समस्याओं का ज्ञान एवं निराकरण। ज्ञान का मतलब क्या है कि समस्या का ज्ञान, यानी कि समस्या जो है वो आया तो कैसे आया
और आया कैसे आया यह भी हम जान लिए तो फिर उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। इसी को कहा गया है कि सामाजिक समस्याओं का ज्ञान एवं उसका निराकरण करने का मतलब कि उससे हम छुटकारा कैसे पाएंगे। तो बच्चों को सामाजिक विज्ञान की शिक्षा देने का ये प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, बालकों में विभिन्न कलाओं का विकास करना भी इसका उद्देश्य है और साथ ही साथ विश्व बंधुत्व एवं आप कहें तो अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी सामाजिक विज्ञान शिक्षा के माध्यम से बच्चों में किया जाता है। साथ ही साथ अपनेपन की भावना का विकास होता है, वातावरण को बच्चों को ज्ञान मिलती है, सामाजिक चरित्र का विकास होता है और तर्क और चिंतन करने की जो शक्ति होती है, क्षमता होती है, यह भी बढ़ते हैं। किसके माध्यम से? तो सामाजिक विज्ञान शिक्षा देने के माध्यम से। तो ये सारे छोटे छोटे आपके टर्म्स सब थे, हालांकि छोटा सा टॉपिक ही था आपका सामाजिक विज्ञान। तो ये मैं आपको बड़े ही कम समय में और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है, सारे टर्म्स को कवर कर दिया है। आई होप कि आपको ये सारा चीज़ आपको आसानी से समझ में भी आ गई होगी। तो ये वीडियो कैसी लगी, कहाँ तक समझ में आई, कहाँ पे समझ में ना आई, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर अच्छी लगी है वो भी बताइए, जहाँ पर समझ में नहीं आई है वो भी बताइए, मैं उन चीज़ों को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ बेल वाला आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो में जब कभी भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर्कर स्टडी को। धन्यवाद।